ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर इन दिनों सियासत गर्मा रही है। पहले जुबानी जंग चली तो अब सड़कों पर आंदोलन शुरू हो गया है। कांग्रेस ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग को लेकर लाभार्थी 13 जिलों में प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक केंद्र सरकार प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये प्रदर्शन पीएम नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी के विरोध में है। इन 13 जिलों में पेयजल की, सिंचाई की, ये सारी समस्याएं समाप्त होती हैं अगर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलता है, ईआरसीपी बन जाती है। केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब प्रधानमंत्री जी कहने के बाद तो कोई बात रह नहीं जाती। उस पे जल शक्ति मंत्री जी ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द लिखा हो तो इस्तीफा दें। हम तो माफ करने को तैयार हैं, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवा दें, हम उनको माफ कर देंगे। देश के पानी से जुड़े 16 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको राष्ट्रीय दर्जा मिल चुका है, लेकिन राजस्थान का ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट अभी भी उसी कतार में खड़ा है। हालांकि मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच चुका है, लेकिन अब इसने सियासी रूप ले लिया है। भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान और केंद्र में 70 वर्षों में अधिकतर कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन अभी तक ऐसी पहल नहीं हुई। लेकिन अब कांग्रेस सहूलियत और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। साथ ही कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कांग्रेस को भी पता है कितना समय लगता है। जिस ईस्टर्न कैनाल की चर्चा होती है, उसकी प्रारंभिक चर्चा और उसकी बुनियाद भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। उसके अपने कुछ मापदंड होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कभी रुचि नहीं दिखाई। जब उनकी सरकार केंद्र में थी तब वो क्यों नहीं लेके आए, क्यों नहीं प्रयास किए, ये लोगों के समझ की बात है। आज वो सिर्फ सियासत करते हैं। उनको पता है कि धरातल पर इस काम को करने के लिए कितना यत्न करना पड़ता है, कितना लंबा समय लगता है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है, तो वहीं चेतावनी भी दी है कि जब तक मांग पूरी नहीं की जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो उधर इस मुद्दे पर अब सियासी रफ्तार तेज हो गई है। इस पर देखना होगा कि केंद्र का अब क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे एक राजस्थान के खास मुद्दे की। खास मुद्दा है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी, जिसको लेकर के इन दिनों राजस्थान में काफी बवाल मचा हुआ है। बवाल कुछ नहीं है, ना अभी योजना में पानी आया, ना पैसा आया है और न वो सिरे चढ़ पा रहा है, लेकिन बवाल है सियासी।
और ये सियासी बवाल कहां लेकर के जाएगा, क्या इससे कोई फायदा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से राजस्थान की जरूरत है, और अगर यह पूरी होती है तो 13 जिलों में न केवल पीने का पानी या सिंचाई के लिए पानी, बल्कि मैं कहूंगा कि वहां की सूरत बदल सकती है। और ये शायद जिन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया और हमारे राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी जानते हैं कि ऐसा होता है तो प्रदेश की तकदीर बदल सकती है, क्योंकि राजस्थान की बड़ी विषम स्थितियां हैं। 1% पानी है, देश का सबसे बड़ा भूभाग है, तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन चलिए, बीजेपी और कांग्रेस में इस वक्त ये फंसा हुआ है कि बॉल खेला जा रहा है, लेकिन क्या वास्तव में राजस्थान की जनता को कुछ भला हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जो ईआरसीपी पे लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आरसी चौधरी साहब कांग्रेस से हैं, मनीष पारिक साहब हमारे साथ भाजपा से हैं, और मिथिलेश जैमिनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये ऐसी योजना जिसको लेकर के आज पार्क में अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वहां भी सुन पाते होंगे, क्योंकि पानी से जुड़ा मुद्दा है। सड़कों पे तो हम सुनते ही हैं कि पार्टियों के नेता अपने अपने बयान, अपने अपने आंदोलन, उसकी जद्दोजहद में राजस्थान को जकड़ रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इसे राजनीति से दूर रख करके, और ये माना जाना चाहिए कि वास्तव में पानी राजस्थान को मिले। अगर किसी पार्ट पे अगर कहीं पे कोई खामी भी रही है तो मुझे लगता है कि उसको उजागर करने से ज्यादा ये जरूरत है कि हाँ, उस सिस्टम को दुरुस्त करके हम पानी कैसे लेके आ सकते हैं, इससे नेशनल प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, या राजस्थान का भला कैसे हो सकता है। ये सोच कहीं दिखाई दे रही है, या फिर इसमें अपनी वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है, या कहूं कि अहम की लड़ाई ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए योगेंद्र जी, अगर 77 विधायकों का मामला हो और आप 15 एमपी का मामला हो जाए इसमें, तो फिर राजनीति होना स्वाभाविक है। हर पार्टी चाहती है कि जीते अधिक से अधिक, तो अब जीतने के लिए राजनीति नहीं होगी तो कैसे होगा। वसुंधरा जी ने जब प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवाया था तो 77 विधायकों को जीत कर लाने का वादा हो रहा था, वो वादा पूरा नहीं हो पाया वसुंधरा जी के साथ। तो वसुंधरा जी ने उस प्रोजेक्ट को लेकर के जो महत्व दिया जाना चाहिए था, आज नहीं दिया पा जा रहा। सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई, 3 साल पूरे हो गए। अब मुख्यमंत्री ने जाकर के 9,600 करोड़ रुपए किस बिहाफ पे स्वीकृत किए, कुछ पता नहीं। केंद्र कह रहा है कुछ। देखिए, अब प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट तो डीपीआर बना के उस वक्त दिया गया था जो आज चैलेंज होने लगा है, क्योंकि खुद मंत्री, जल शक्ति मंत्री जब जयपुर आए थे, हमारी भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अब जो बार बार सेंट्रल वाटर कमीशन के पास डीपीआर नहीं बन के जानी है, वो गई नहीं, तो इसलिए विवादित हो गया मामला। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अजमेर में या जयपुर में जो कुछ कहा, और गंभीरता से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कई भी बात को बिल्कुल देश मानता है, क्योंकि वो कुछ सब कुछ कर सकते हैं। जब 16 प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर की योजना के चल रहे हैं, तो राजस्थान का एक प्रोजेक्ट जो कि पेयजल से संबंधित भी है, उसमें देखिए पेयजल भी है, सिंचाई भी है और उद्योग भी है, तीनों को पानी मिलने वाला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारा पेयजल है। पेयजल के साथ साथ आप अब जिस प्रकार से 17 विधायकों की जीत हार का फैसला यदि ये योजना करती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस भी राजनीति करेगी और बीजेपी भी राजनीति करेगी। आज कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति जी इसको राष्ट्रीय स्तर की योजना घोषित कराओ। लेकिन फिर मैं मुख्यमंत्री जी को एक सलाह देना चाहता हूं, उनको ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए इस मामले को लेकर के। जब इन्होंने विधानसभा में कहा कि हम विपक्ष के साथ जाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ तैयार है, तो उनको ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके कहना चाहिए कि आप देखिएगा ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सबको मिल करके प्रधानमंत्री के पास चलना चाहिए, तय करना चाहिए कार्यक्रम। अगर बीजेपी उससे हटती है, आप सही कह रहे हैं। ओवरऑल राजस्थान की प्यास का सवाल है, और मुझे लगता है कि भविष्य की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि दोनों ओर से जो बयानबाजी की गई है, और उसके बाद डेप्थ में कुछ और ही चल रहा है। हमने जिस दिन ईआरसीपी पे चर्चा की थी, उस दिन विनोद शाह साहब हमारे साथ, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इरिगेशन, श्याम जी भी जुड़े हुए थे उस दिन। उन्होंने कई फैक्ट्स अलग बताया कि इसे उससे जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल एक राजस्थान के लिए आवश्यकता है और राजस्थान की जरूरत है। फिर ये सामने आया कि नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता, तो मुझे नहीं लगता कि नेशनल प्रोजेक्ट, ये भी तर्क बीजेपी का उचित नहीं है कि हो नहीं सकता। और मैं तो एक बात कहूंगा, बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है, ये इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में राजस्थान है, जल संसाधन मंत्री राजस्थान के हैं,
और खैर चलिए, वो यूनियन गवर्नमेंट में संविधान की शपथ लेते हैं, उनके लिए क्षेत्रवाद या सब कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन हर प्रदेश के प्रति अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। वो वहां से आते हैं, वाकिफ होते हैं वहां की समस्याओं से, वहां की ज्योग्राफी से। तो अगर वो कहीं पे इस तरह की स्थितियां होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि 77 विधायक और 17 पार्लियामेंट मेंबर्स से जुड़ी राजनीति का मामला है, तो इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक राजस्थान की आवश्यकता है, वो कैसे पूरी कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। मनीष पारिक साहब, आपके पास जाना चाहूंगा। पूरे प्रदेश में 13 जिलों में प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। मांग ये है कि जब वादा किया है तो इसे पूरा किया जाए। एक वादा खिलाफी का आरोप लग रहा है आप लोगों पे। नहीं, रिवाइज डीपीआर जो नई बात है, श्याम सुंदर जी भी जानते हैं, आपने ये बात करी भी थी। ये रिवाइज डीपीआर पेश करिए कि काली सिंध नदी के साथ उसका प्रोजेक्शन होना चाहिए और चंबल का पानी कम पड़ेगा। अगर चंबल के आधार पे हम उसका 75% वो आधारितता रखेंगे, उस पे डिपेंडेंसी, तो वो योजना चल नहीं पाएगी। थोड़े दिनों में चंबल ही सूख जाएगी और स्थिति ये होगी। तो ऐसी दिशा में काली सिंध को जोड़ना जरूरी है। ये जो रिवाइज डीपीआर राजस्थान सरकार को भेजी गई है, उस पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो इससे जाहिर है कि वो कोई परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो केवल इसको लटका के रखना चाहते हैं ताकि वो बार बार एलिगेट कर सके। तो दोनों बातें हैं, आप समझेंगे योगेंद्र जी। वन बडी हुई जब वांटिंग टू गो फॉर एलिगेशन, अब्यूजमेंट, वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हमारा कहना यही है। और मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूँ इस ईस्टर्न कैनाल के बारे में। जब कमला बेनीवाल जी, श्याम जी आप जानते हैं, कमला बेनीवाल जी इरिगेशन मिनिस्टर थी और उन्होंने उस समय बात हुई थी जब यहाँ पर पधारे थे चौटाला जी, और चौटाला जी ने कहा था कि यमुना का पानी राजस्थान की ईस्टर्न कैनाल को जोड़ा जाएगा। और उस यमुना कैनाल के लिए एनओसी दे दी कमला जी ने, और एनओसी दे दी, और वो चौटाला जी वो एनओसी लेके और बैठ गए। उसके बाद यमुना का पानी मिल ही नहीं पाया। तो ईस्टर्न कैनाल को तो यमुना का पानी मिलना चाहिए था, उसके पीछे भी कांग्रेस पार्टी रही। तो कांग्रेस पार्टी ने उसको यमुना का पानी नहीं मिलने दिया, एक बात। अब जब चंबल की डिपेंडेंसी की बात हो रही है तो उसमें काली सिंध जरूरी है। अब काली सिंध ये इसलिए नहीं करना चाहते, तो वो रेगुलर बरसाती नदी नहीं है, और वहां पे जो ये जंगलों से जो पानी आता है मध्य प्रदेश के उन इलाकों में लगातार नदी बहती है, वो साल भर बहने वाली नदी है, तो वो उसको अच्छी रखेगी। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट केंद्र सरकार ने बना के दी, तो हालात बदल गए। आप दोनों विशेषज्ञ हैं, पुराने पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट करना जरूरी है। तो ये जो सियासी ड्रामा चल रहा है, मैं आज जन टीवी पे पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं जिस भी चैनल पर गया मैंने यही कहा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट केंद्र सरकार बना के दिए, भूजल सर्वेक्षण वैज्ञानिकों ने उस रिपोर्ट को बना के दिया, और उसके बाद वो साबित हुई कि काली सिंध योजना को, काली सिंध नदी से पानी जुड़ना चाहिए। अब वो हो नहीं रहा, तो अब क्या हो रहा है यहाँ। दूसरी बात मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, 3 साल बाद में 6,200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 3 साल कुछ नहीं किया गया था, और आपको पता है इस बजट के बारे में ये भी कहा गया है कि पैसे की कहां से आएंगे जो पता नहीं है। तो ना तो इन्होंने प्रोविजन किया राजस्थान सरकार ने कोई, ना इसमें कोई ये काली सिंध वाले रिवाइज प्लान को अप्रूवल किया। इसके कारण सारा जो जिम्मेवारी है वो राजस्थान सरकार पर आती है कि वो इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को बनने नहीं देना चाहती, वो केवल राजनीति करना चाहती है। जी चलिए, ये तो राजनीतिक बयान आपका भी, और मैं आरसी चौधरी साहब, आपने सुना अभी मनीष पारिक साहब को। केवल और केवल राजस्थान सरकार का जो एक स्टेप होना चाहिए था वो नहीं उठाने की वजह से ये मामला अटका हुआ है, ये मनीष पारिक साहब का आरोप है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की 8.5 करोड़ जनता, जो इस जन टीवी के जो दर्शक हैं, उनका साधुवाद करना चाहूंगा, और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए कहना चाहूंगा, तो इधर उधर की बात ना कर, ये कारवा कहां लुटा ये बता। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं, जो जोधपुर से आते हैं, राजस्थान के जो बेटे हैं, जब यहाँ पे जल जीवन मिशन की मीटिंग के लिए आए, राजस्थान की दरगाह पे राजस्थान के जो लोग हैं उसको देख रहे थे। हम 8.5 करोड़ जो जनता है वो खुश होती है कि हमारा जो राज्य है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है। भौगोलिक दृष्टि से 10.4% इसका क्षेत्रफल है, लेकिन जल के तौर पे चाहे सतही जल हो चाहे भूमिगत जल हो, जल की राजस्थान के अंदर चुनौती है। 40% क्षेत्र को हरा भरा करने वाली, उनके जीवन की जीवन रेखा बनने वाली, और 26% आबादी को, ये राजस्थान की जो उनके जीवन स्तर को बढ़ाने वाली, उसको लेके देश के प्रधानमंत्री ने 7 जुलाई 2018 को अमृतों की बाग में और 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर के अंदर 13 जिलों का नाम लेके इस प्रकार से
उन्होंने उद्बोधित किया कि जैसे वो राजस्थान का बेटा है, इस माटी का कर्ज है उस पे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज राजस्थान से चुने हुए जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, किस प्रकार से क्षेत्र के मुद्दे पे मौन हो जाते हैं। मुझे लगता है उनकी क्या बेबसी और क्या लाचारी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री से आज इस जन टीवी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है। अगर आप कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्या राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए उन्हें पद पे बना रहना महत्वपूर्ण है, या इस राजस्थान की आबादी को सौगात देना सबसे महत्वपूर्ण है? उन्होंने, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तमाम तथ्य और आंकड़े रखूंगा, और सबसे बेहतर यह होता है कि आज जो समाचार पत्रों में रिपोर्ट छपी है, अगर ये पढ़ लेते तो मुझे लगता है ऐसी नौबत नहीं आती। और योगेंद्र जी, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने उन एडिशनल चीफ इंजीनियर का जिक्र किया जिन्होंने इसकी डीपीआर तैयार की और 2016 में केंद्रीय जल आयोग के सामने रखा। ना जल की चुनौती है, ना किसी और चीज की चुनौती है। चुनौती है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मनसा की और राजस्थान की मिट्टी के कर्ज के प्रति उनकी कर्तव्यता की। लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हो रहे हैं और मुद्दों से 3 साल से ये आरसी चौधरी, जैसा क्यों लगता है? क्योंकि पानी पे किसी पे का नाम नहीं होगा कि यही पिएगा। बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम, एसटी, एससी, ओबीसी, सवर्ण सभी पिएंगे, तो इस पे क्यों सियासत हो रही है? सियासत किस लिए? ये तो किसी की जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस माटी के प्रति उसकी कृतज्ञता होनी चाहिए कि मैं इस माटी का कर्ज उतारूं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यहां से 30 के करीब सांसद हैं, चाहे लोकसभा और राज्यसभा का, उन्हें केंद्र के सामने जाके इस बात का जिक्र करना चाहिए कि क्यों नहीं देश के अंदर 16 केंद्रीय जो राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, एक राज्य के अंदर 3 परियोजनाएं भी हैं, राजस्थान को ऐसी सौगात क्यों नहीं? आदरणीय मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र उस सदन में किया जहां पर वो सदन राजस्थान की जनता की आवाज बनता है, पार्टी से ऊपर उठ के लोग बात करते हैं, अपने हक और हकूक की आवाज उठाते हैं, राजस्थान की जनता को मुखर करते मुद्दे। उस पे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अगुवाई कीजिए, हमें इस तरह नहीं चाहिए, आप कटारिया साहब आगे चलिए और इस परियोजना को लेके आइए। आज भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है और सांसद है, आखिर आज देश के प्रधानमंत्री के सामने से जाने से डरते क्यों है? देश का केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने ये कहा योगेंद्र जी कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अगर देश के प्रधानमंत्री ने घटना का जिक्र किया हो तो। हम कुछ नहीं उस पर चर्चा करेंगे। मिथिलेश जैमिनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये शायद फोन लाइन पे उपलब्ध रहेंगे। मिथिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। मिथिलेश जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन तमाम चीजों को रिपीट नहीं करूंगा जो पिछले एक सप्ताह से हमारे बीच में स्टैंड कर रही हैं। उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने इस्तीफे देने की बात कही, उसने उसको आईना दिखाया, ये मैं तमाम चीजों पे नहीं। यहाँ राजस्थान की जनता के लिए एक उम्मीद की किरण है ईस्टर्न कैनाल, और ना केवल वहां के रहवासियों के लिए बहुत सारी उससे चीजें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर पानी में संपन्नता अगर वहां पे होती है तो बहुत कुछ होता है आपके पास में, आत्मनिर्भरता बनती है उस क्षेत्र की, क्योंकि पानी पे बहुत कुछ डिपेंड। और आज की बात नहीं है, आप घाटी सभ्यता या कोई भी सभ्यता को आप देखिए कि जहां पानी है वहां के एक अलग स्ट्रक्चर बना है। आज हमारे खुदाई में मिलते हैं, तभी तो नदी सभ्यता क्यों बनी थी कि पानी की वजह से। पानी आज से नहीं है, हमेशा से बना है। कहीं पे भी अगर कोई कस्बे, शहर, गांव बसा है तो पानी के किनारे पे पानी हमेशा की जरूरत रही है। आज परिस्थितियां बदल रही हैं, पॉपुलेशन, कुछ इफेक्ट्स ऐसे आने लग गए पर्यावरण के खराबी के कारण, जिसकी वजह से बेमौसम बरसात, गर्मी, बहुत सारी चीजें। तो ये समय की आवश्यकता है ईस्टर्न कैनाल। मैं फोकस इसी पर रखना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि वास्तव में राजस्थान की जनता को कुछ इसका लाभ मिल सके। तो आपको लगता है कि जो चेहरे अभी हमारे बीजेपी और कांग्रेस के सामने आ रहे हैं उससे को राहत मिल पाएगी? चेहरे का मतलब है कि जो बयानबाजी और ये चीजें सामने आ रही हैं। मिथिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बोल रहा हूँ। हेलो जी जी, बोलिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेट के लिए ये शुभ नहीं है। जो 83 लोकसभा विधानसभा सीटें इससे रिलेटेड है और ये लाइफ लाइन है। ऐसे में अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस पर पॉलिटिक्स कर रही है, जबकि बीजेपी में तो जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो शायद वसुंधरा राजे जी के दिमाग की उपज है, इसलिए वो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने में रोड़ा लगा रहे हैं, उसको होने नहीं दे रहे। और इसकी सबसे बड़ी सच्चाई यह है, चाहे बीजेपी वाले माने या ना माने, लोकसभा में हनुमान बेनीवाल जो रालोपा के सुप्रीमो हैं, उन्होंने एक सवाल लगाया, उसके जवाब में जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि
कि राज्य सरकार ने हमें निश्चित प्रारूप में आवेदन नहीं दिया, जबकि राज्य सरकार ने बताया कि 15 बार वो लेटर लिख चुकी। उसका पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट सदन में हनुमान बेनीवाल ने पेश की और उन्होंने ये भी कहा कि नवंबर 2017 में जब मीटिंग हो चुकी है डीपीआर की, उसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी भी मौजूद थे और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, तो आप इसे क्यों नहीं बनाना चाहते। ये तो ईआरसीपी की बात रह गई। ईआरसीपी में तो दूसरा स्टेट इन्वॉल्व है, चंबल। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात देखिए, पांचना बांध जिससे बने हुए आज 16 साल हो गए हैं, लेकिन करौली से वो पानी आज तक दोनों सरकारें न तो गंगापुर को दे पाई है न भरतपुर को दे पाई है। जो ये तमाम चीजें हैं, ये जो बताती है कि सियासत हम कर रहे हैं, लेकिन जो लाइफलाइन है, जो राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन है, जहां 83 विधानसभा की सीटें हैं, अगर बीजेपी और कांग्रेस इसे सियासत करती है तो आने वाले दिनों में ये इनके लिए बहुत डेंजरियस पॉइंट रहेगा। सेकंड थिंग जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पूर्वी राजस्थान, जो आज तक कहा जाता है कि मेवाड़ से ही सत्ता की चाबी लिखती है, एक नया नैरेटिव सेट होने जा रहा है हिंदुस्तान में कि पूर्वी राजस्थान से अब सत्ता की चाबी निकलेगी। 2023 का चुनाव में कौन सत्ता पर काबिज होगा, बीजेपी या कांग्रेस, यह पूर्वी राजस्थान तय करेगा। आज चाहे करौली वाला मामला हो, चाहे ईआरसीपी हो, राजस्थान में आजादी के बाद में पहली बार ऐसा लग रहा है, जो हमेशा पिछड़ा रहा पूर्वी राजस्थान, उस पूर्वी राजस्थान का कहीं भाग्योदय होना चाहिए। ये तमाम चीजें हैं। पिछले दिनों रामकेश मीणा जो गंगापुर विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर एक डीपीआर निकाली कि चंबल का पानी लिफ्ट करा के डाला जाए तो गंगापुर, केवला देवी, भरतपुर तक पानी चाहे, ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर लाए, पानी की ग्रेविटी बढ़े। लेकिन तमाम योजनाएं नहीं आने से सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूर्वी राजस्थान में है और 2 लाख हेक्टेयर भूमि संचित होगी। ये तमाम बीजेपी कांग्रेस दोनों जानते हैं, लेकिन इन्हें सियासत करना है। चलिए आप सियासत कर लीजिए, आप राज कर लीजिए, लेकिन उस पूर्वी राजस्थान के बासिंदे को कब आजादी के बाद पानी दिखेगा। दौसा में हालात ये कि रिश्ते नहीं हो रहे, पानी नहीं है, कई गांवों में रिश्ते नहीं हो रहे, बहुत सारे गांव ऐसे पलायन और ऐसे गांवों का पलायन हो रहा है। तो तमाम जो मुद्दे हैं और जो ग्राउंड वाटर लेवल की पोजीशन है, बहुत टिपिकल होती जा रही है। जो वेस्टर्न राजस्थान को कहते हैं कि वाटर क्राइसिस है, यहाँ नहीं है। कल ही किरोड़ीलाल मीणा जी ने डॉक्टर महेश जोशी से मुलाकात करके कहा है कि दौसा में ट्रेन से पानी पहुंचाइए, तो ट्रेन पहुंचाइए। आप समझिए पूर्वी राजस्थान की पीड़ा को। आप या कुछ भी बयानबाजी कर लीजिए, कांग्रेस वाले कुछ कह लीजिए, बीजेपी वाले कुछ कह लीजिए, बात यह है कि आपकी मंशा क्या है। 40,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। मिथिलेश जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। यहाँ मैं मनीष पारिक साहब के पास में जाना चाहूंगा। मनीष जी, देखिए, कोई भी सुनता है ये बातें सारी, चाहे अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत पे आरोप लगाएं, गजेंद्र सिंह शेखावत उनके ऊपर आरोप लगाएं, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले 3-4 दिन से चल रहा है, इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई इससे कोई लॉजिकली भी नहीं है और इससे कुछ हासिल भी होगा। ये केवल बस किसकी टांग ऊपर, सिर्फ उसके ऊपर चल रहा है सारा, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारों के स्तर पे जिस तरह की बातें कीजिए, पार्लियामेंट में हनुमान बेनीवाल का सवाल का जिक्र मैं करता, जैमिनी साहब ने बताया, यहाँ ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने वसुंधरा राजे जी के टाइम पे जो लेटर्स जारी किए, वो भी अशोक गहलोत के टाइम पे जो जारी किए, वो सारा उन्होंने दिखाया कितने लेटर्स आपके डिपार्टमेंट को दिए हुए हैं और जवाब कुछ अलग आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसे राजनीतिक उसमें नहीं भेजना चाहिए, या तो ये कह देना चाहिए कि हमें थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट को लेकर के हम देख रहे हैं, जैसे मोदी साहब ने कहा था कि हम गंभीरता से विचार करेंगे इस पे और क्या हो सकता है वो देखेंगे। मैं आज भी वो स्पीच मैंने सुना हुआ उनका, लेकिन आप जो बयान कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि सारा कुछ गहलोत सरकार पे है, गहलोत कांग्रेस कह रही है कि केंद्रीय मंत्री नहीं चाहते हैं, सर ये जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। ना अशोक गहलोत साथ लेकर के इस पानी को जाएंगे, ना गजेंद्र सिंह शेखावत लेकर के जाएंगे। ईश्वर सबको बहुत लंबी उम्र दे, उस पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को बयानों से ये आता है कि कोई आप लोगों में इस बात का एहसास नहीं है कि वास्तव में वहां के लोगों की पीड़ा क्या है। नहीं, वो तो योगेंद्र जी, पानी की व्यवस्था तो करनी है, मोदी जी ही करेंगे, ये बात भी सही है। आप देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा था, उस समय बात हुई तब वसुंधरा जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। इसी बीच में वो सरकार चली गई, तो ये सरकार ने 3 साल का टाइम निकाला एक बार, और इससे पहले भी। अब चूंकि आप कह रहे हैं बयान की बात होगी तो बयान का ही जवाब होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये बात भी है। ये जो बहस की बात हो रही है, ट्वीट की बात हो रही है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया वो सब, तो उसका जवाब भी दिया जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, वो ये कि
जो फिजिबल रिपोर्ट है उसके आधार पर काली सिंध नदी का पानी इसमें जुड़ना चाहिए। इसकी रिवाइज डीपीआर राजस्थान सरकार के पास लंबित पड़ी हुई है और वो उस पर कोई कार्रवाई करके नहीं दे रही है। ये चिट्ठी लिख के दे दिया है, आवेदन कर दिया है, वो तो पुरानी बात हो गई। अगर एक बात मैं निवेदन और करना चाहता हूँ कि अगर मैंने जैसे आपको बताया, कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी बात बताए कि जिसके कारण बाधा हो गई, यमुना का पानी क्यों नहीं मिला, वो गड़बड़ हुई ना। और दूसरी बात, एक और बात है जो बीच में मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार रही 10 वर्ष तक, और इसी दौरान 5 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी की सरकार भी थी, तब क्यों नहीं किया था? तब क्या इन्होंने कहा हमने चिट्ठी दे रखी है? तो अब आप जाकर मोदी गवर्नमेंट को अक्यूज बनाएंगे और उसके बावजूद ये चाहेंगे। नहीं। मनीष जी, मैं तो एक निवेदन कर रहा हूँ सर, इसमें कोई अक्यूज है ही नहीं, मिलेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ और अब तक के जो प्रयास सर, अब तक के जो प्रयास है, मैं तो उनको भी सैल्यूट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने सोचा, अभी तक तो सोचना शुरू किया, मैं तो उसको भी सैल्यूट करना चाहूंगा। 2014 में सर वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, उस समय से ये सिरे चढ़ पाई। अशोक गहलोत विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं, हम लोगों ने सबने छापा है, ऑनलाइन गया है, कि हम गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में, सीएलपी लीडर, उनके नेतृत्व में हम जा सकते हैं। मोदी साहब से टाइम ले, ईस्टर्न कैनाल को लेकर खुद जा रहे, खुद क्या कर रहे हैं नहीं बता रहे हैं। आप समझो सर, उसमें कोई वर्चस्व ये बताओगे कि ये वाला आप जन टीवी क्या करेगा वो तो बताओ मत, और ये वाले टीवी को ये करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरे साथ चलना चाहिए, ये क्या बात हुई है? अरे आप क्या कर रहे हो जो बताओ ना। मेरा सर एक बात सुनिए, वही बात, अगर ये आप बात क्रेडिट की भी जाती है तो कहने को तैयार है कि हम तो गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में जाने को तैयार हैं कि अगर कहीं कोई सिस्टम में खामी है तो वहां से बताया जाए, उसे हम दुरुस्त करें। प्रधानमंत्री जी कर रहा हूं, सिस्टम की खामी बता दी ना, रिवाइज डीपीआर को फॉलो करो ना। उस आधारितता जो है उस पे आधारितता को 75% बना रखा है, अगर 50% करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। ये बात गजेंद्र सिंह जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश को भी मानना पड़ेगा ना, तो मध्य प्रदेश को मनाने के लिए जरूरी है उनका अपना स्टेट का हित है। जैसे हरियाणा को लेकर उस समय बैठे थे चौटाला जी, वर्षों तक हुड्डा जी ने गड़बड़ करी थी, आपने देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था, ये सारी बात हुई है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अब इसमें इनका कोई अच्छा व्यवहार थोड़ी है ये कि खुद की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, खुद की जो डीपीआर है उसको तो बात करो मत, और ऐसे बोलो कि भाजपा को ये करना चाहिए, इनके सांसदों को ये करना चाहिए, इनके विधायकों को ये करना, इसका मतलब ही डाइल्यूजन है। ये डाइल्यूजन करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू परफॉर्म, दे ओनली वांट टू एलिगेट। सर मैं, ये श्याम जी बैठे हुए यहाँ पे, विनोद शाह साहब, आप कभी मिली है उनसे? उनकी बनाई हुई ये रिपोर्ट है और उसमें उन्होंने कहा कि नेशनल प्रोजेक्ट बनेगा तभी वसुंधरा राजे जी ने हमें इसको लेकर के, ऊपर उनसे बात हुई होगी पिछले सरकार में जो भी जल संसाधन मंत्री थे उनको, मतलब मोदी साहब के पहले कार्यकाल के दरमियान, उसको लेकर के इन्होंने डीआईपीआर तैयार की कि हमने सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड दी हुई हैं। अब राजनीतिक बयानबाजी कुछ भी हो सकती है। विनोद शाह साहब का जो आज रिटायरमेंट हो चुका उनका, गवर्नमेंट में नहीं है, कि हमारा तो खुद का एक इच्छा है कि राजस्थान को पानी मिल सके, राजस्थान के लिए योजना बन सके, और केंद्रीय प्रोजेक्ट अगर वो बनता है तो बड़ी बात है। अब अपने अपने तर्क है। चले, मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ये कतई सुनने को तैयार नहीं है कि केंद्र सरकार के पार्ट पे कोई कमी है, और अगर यही सब कुछ चलता रहा है, आप कहेंगे कि नहीं बिल्कुल गलती सारी केंद्र की है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 100 साल भी ये पानी आ पाएगा, इससे तो नहीं आएगा। क्योंकि ये मामला एक अहम की लड़ाई पे जा पहुंचा है कि कौन क्या करे, एक दूसरे के बोल पाले में। देखिए, कार्यकर्ता वही कहेंगे जो ऊपर से कहा जाएगा, सच्चाई चाहे कुछ भी हो। अगर आपको भी कहे जाएंगे कि मुख्यमंत्री के यहाँ से ये कवायद शुरू हुई, तो आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर एक्सपर्ट कोई राय भी देगा वो खारिज है। हमारे यहाँ यही सिलसिला चल रहा है कि आपको वही कुछ बोलना है जो यहाँ से चाबी भर के भेजी जाती है। अगर कोई एक्सपर्ट से राय भी होगी, नहीं इसको खारिज करिए, फालतू की बातें हैं। ये विनोद शाह साहब को मैं लाइन पे जोड़ता, उनके पार्ट पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को सुनवाता भी मैं कि वास्तव में जो अभी तक मुद्दे जो चल रहे हैं उसमें वास्तव में सच्चाई कितनी है और कहां किस स्थिति में पहुंची थी, और आज जो तर्क दिए जा रहे हैं क्या वास्तव में उचित है। खैर चलिए, लेकिन मैं मनीष जी के जो सवाल खड़े किए उसका जवाब चाहूंगा आपसे। तो मैं योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो जन टीवी के दर्शक हैं, आपने हमारे पे तो अंगुली खड़ी की कि आपको आपके अंदर जो भर के भेजा जाएगा वही बोलेंगे। निश्चित रूप से हम राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, हमारी जो पार्टी जो काम किया, जो चीजें हैं, जो मुद्दा है वो बोलेंगे। लेकिन जन टीवी के दर्शक और 2 जो जर्नलिस्ट बैठे हैं वो तो जनता को कटघरे में खड़ा कीजिए। आप ये अकाउंटेबिलिटी को तय कीजिए कि ये कांग्रेस का फेलियर है या बीजेपी का फेलियर है। मैं ये कहना चाहूंगा कि 25 अगस्त 2005 को
अंतरराज्यीय जल विवाद जो समझौता होता है उसके तहत डीपीआर तैयार की गई थी परियोजना की, उसके आधार पे परियोजना बनाई गई थी। उस समय तत्कालीन जो मुख्य अभियंता थे उन्होंने ही, जिन 7 का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने ही इस बात को उल्लेख किया है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, काली सिंध का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, 3000 क्यूबिक घन मीटर पानी समुद्र में बह जाता है। अगर उसी पानी को हम यूज कर लें तो ये योजना सफल हो सकती है। तीसरा मैं कहना चाहूंगा, 2016 के अंदर डीपीआर बना के भेज दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी थे, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने 13 जिलों का जिक्र लेके किया और संवेदनशीलता के साथ में कहा हम इसको करने जाएंगे। जब अगर विपक्ष की भूमिका केंद्र के सामने निभानी हो, उसकी बात करना, और फिर आप ये कहेंगे कि ये दल राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक बेबसी और लाचारी मुझे लगता है मीडिया की नजर आ रही है। आप कटघरे में खड़ा कीजिए, तलक प्रश्न पूछिए और जवाबदेही तय कीजिए। केंद्रीय जल मंत्री ने यह कहा था कि अजमेर में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का जिक्र नहीं किया। अगर योजना का जिक्र किया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और कांग्रेस के नेता ने यह कहा कि अगर ऐसा उन्होंने जिक्र किया है, अगर हम ये प्रूव करने में असफल रहे तो हम कभी दोबारा आपसे बात नहीं कहेंगे। आप कहें तो मैं वो वीडियो दिखा सकता हूं आपके दर्शकों को। सर, मैं तो उनको संन्यास लेने की आवश्यकता है क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा करवाना है। मैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत को संन्यास लेना चाहिए, ना अशोक गहलोत साहब को डायलॉग तोड़ना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब 2 कदम आगे बढ़िए। हम चाहते हैं कि राजस्थान को पानी मिले। मैं ये कह रहा हूं, सरकारों के साथ में क्या पत्राचार संवाद नहीं है? क्या सरकारों के साथ में पत्राचार संवाद नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को 18 बार पत्र लिखे, 2 बार जवाब आए। ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता है, आक्रमणीयता है और उनकी समय कम है। मैं एक मिनट श्याम जी को और मिथिलेश सैनी साहब को देना चाहूंगा। 25 सांसद होने के बावजूद समय कम है सर, समय कम है। देखिए, हम आप लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच डायलॉग होना चाहिए। आप लोगों से मतलब है गवर्नमेंट्स के बीच में। हम ये देखिए, राजस्थान का सवाल है, राजस्थान का सवाल है। 1 दर्जन बार लिखे, 2 बार जवाब आएगा केंद्र की सरकार से। मैं वही कह रहा हूं। चलिए श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, ये एक ऐसे मोड पे स्थिति पहुंच गई है कि ये राजस्थान की जनता का ही अगर कोई भाग्य होगा तो पानी मिल पाएगा। इस हालात से तो मुझे नहीं लगता कि रोज नई बातें सामने आती हैं और नए नए डायलॉग आते हैं। इस हिसाब से तो बात वहीं की वहीं है, इससे कुछ सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। हाँ, खुशी इस बात की होती कि गजेंद्र सिंह जी भी ये कहते हैं और मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों के बीच में चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद में एक मीटिंग का टाइम तय हुआ है। किस पार्ट पे खामी है उसे हम दुरुस्त करेंगे इतने दिन के अंदर, और उसके बाद राजस्थान के लिए हम एक रास्ता साफ करेंगे। मुझे वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रोज नई बात आती है, वो कोई किससे। और अब तो मजेदार बात ये देखिए, पानी तो पता नहीं किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन व्यक्तिगत छिटाकसी पे ये मामला पहुंच गया। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं वो तब जब देश की सियासत में, राजस्थान तो छोड़े देश में, राजनीति का जो दौर बदल रहा है, प्रतिस्पर्धा नहीं प्रतिशोध है, उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे पानी मिलेगा। डायलॉग नहीं हो सकता जहां पे। देखिए योगेंद्र जी, दुर्भाग्य है कि इस स्टेट के जिस जिले से गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं, उसी जिले से अशोक गहलोत आते हैं। अगर दोनों शहर से, एक ही शहर से नहीं, एक्चुअल में क्योंकि वो तो बस गए हैं वहां पर जाकर के। वो तो है तो सीकर के मूल रूप से सीकर के रहने वाले हैं, बस गए जाकर के। लेकिन अगर राजस्थान का पानी, अगर अतिरिक्त पानी है, उसको उपयोग करने की बात हो रही है, कोई किसी का पानी लेने की बात तो है नहीं है। ये अतिरिक्त पानी है, बारिश का पानी है, उसको हम लेकर के उपयोग कर सके। लेकिन हमारे यहाँ पर राज्यसभा से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी जाते हैं यहाँ से। वो तो वरिष्ठ नेता है, उनकी अगुवाई में मुख्यमंत्री जी जाए प्रधानमंत्री जी के पास कि राजस्थान का भला कर दो। बातचीत करने का मामला है कि देखिए, राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। आप पहले ऑल पार्टी मीटिंग जयपुर में बुलाइए, आपसी समन्वय करके तय कीजिएगा और प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जाइएगा और कहिएगा प्रधानमंत्री से कि राजस्थान के साथ भेदभाव कर क्यों रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए करिएगा। वहां क्या जवाब मिलता है, क्या होता है, ये अलग बात है। राजनीति तो करोगे तो होगी राजनीति। तो आपका सुझाव बहुत अहमियत रखता है। मैं मिथिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूं जी। समय कम है मिथिलेश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। देखिए, चलिए, बहस होती है, मुद्दों पे चर्चा होती है, सब बात अलग है, होनी भी चाहिए।
लेकिन अब यहाँ पे भला कैसे हो सकता है, जैसे श्याम जी ने कहा कि ऑल पार्टी लीडर्स की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का अपना एक कद है, 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें समय नहीं मिल सकता। राजस्थान के लीडर्स जाएं या मुख्यमंत्री जाएं, प्रधानमंत्री से चर्चा करें, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में कुछ इस ओर 2 कदम बढ़ाए जानी चाहिए? नहीं तो जो बातें अभी आ रहे हैं, देखिए आरसी चौधरी जी और मनीष पारिक साहब 2 चेहरे हैं हमारे पास में पार्टी के सिंबॉलिक रूप से, लेकिन जो ये बोल रहे हैं सारी चीजें वही चल रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके की तलखी अभी देखी जा रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए औकात शब्द का प्रयोग हो रहा है और भाषा में जो गिरावट आ रही है उससे कोई मुझे समन्वय की राह तो नजर आ नहीं रही है जी। और अब 2023 में चुनाव है, अब किसे फुर्सत पड़ी है कि वो जाए और वहां किसी से मिले और अपना कद नीचा करे। मैं तो चाहूंगा कि राजस्थान सरकार खुद ही 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जब चिरंजीवी योजना और इनमें लाखों करोड़ों प्रोजेक्ट है, तो ये 83 विधानसभा की सीटें हैं। अगर अशोक गहलोत इस पर एक गुगली डाल देते हैं कि इसको स्टेट खुद ही टेक ओवर कर ले प्रोजेक्ट को, और जैसे जे विद्युत कंपनियां हैं वैसे ही लोन लेकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की ठान ले, तो मैं समझता हूं कि 2023 में ये सबसे बड़ा अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक होगा। कोई जरूरत नहीं है उनको मोदी जी के पास जाने की और गिड़गिड़ाने की, क्योंकि 40,000 करोड़ का ही इसमें सारा खर्चा आ रहा है, तमाम चीजें देख ली गई है। और गिड़गिड़ाने की, भीख मांगने की, राजस्थान की जनता के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए नहीं गिड़गिड़ा रहे। बिल्कुल बिल्कुल भीख मांगनी पड़े तो कांग्रेस मांगेगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से मांग रही है। किसी आरसी चौधरी साहब वो वही कह रहे हैं, आरसी चौधरी साहब वो वही कह रहे हैं, परिवार की बात नहीं कह रहे हैं, वो राजस्थान की बात कर रहे हैं। हमारा हक है, राजस्थान की जनता टैक्स देती है। समय की कमी मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और बहुत सारे लोगों को तो अब पता चल रहा है कि हमारे लिए इतना भी सोचा गया था। लेकिन चलिए, जल्द आए और ये प्रोजेक्ट जेहन में आना चाहिए और जेहन के साथ साथ उन लोगों को पानी मिलना चाहिए। जल्दी से जल्दी इसका कुछ हो सके सॉल्यूशन, क्योंकि इस तरह की तलखी से काम नहीं चलेगा। इसमें तो कलम चलनी चाहिए और सौहार्द का एक माहौल दिखना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि कहा जाएगा कि जय जय राजस्थान, और तभी वहां की धरती सोना उगल सके। कि वो जो हम जैमिनी साहब चिंता जाहिर कर रहे थे कि लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, वो तमाम चीजें बहुत सारी पानी के साथ में छिपी हैं, वो जो बाहर निकल पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।